नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। और यहाँ पे 24 जुलाई का ये इवनिंग एडिशन है। कुछ चीज़ें यहाँ से शेयर करनी है। एक तो होता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, निवेश होता है, और एक होता है कि हम आप ट्रेडिंग इंट्राडे कर रहे हैं या 2-3 दिन के लिहाज से कर रहे हैं। जहाँ शॉर्ट टर्म है वहाँ तो परेशानी है मार्केट में। और आपके कमेंट्स यहाँ पे आए थे कि आज तुम माइंड ऑफ है, वो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप कहते हैं कि एक दिन बाइंग एक दिन सेलिंग कैसे नहीं होगी, क्योंकि एक दिन आपको पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, दूसरे दिन नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह में कुछ स्टेटमेंट है, शाम में कुछ स्टेटमेंट है। बात यहाँ पे क्रूड की, अगर बात यहाँ पे किसी और कमोडिटी की होती, जैसे मान लीजिए लिथियम को कोई खतरा होता, तो यहाँ पे मार्केट इतना मूव नहीं करती। मान लीजिए यहाँ पे कि सिर्फ शुगर सप्लाई को यहाँ पे खतरा होता, तो शुगर सप्लाई से सिर्फ वो वाला सेक्टर थोड़ा बहुत हमारे खाने पीने पे फर्क आ जाता है। ये तो क्रूड है, ये हर जगह घुसा हुआ है। आपके लैपटॉप के सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से लेके, इंटरनेट से लेके, आपके खाने तक, आपके आने जाने तक, हर चीज पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। और इसकी वजह से प्राइसेस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि पहले तो एक ही स्ट्रेट पे खतरा था, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे, अब यहाँ पे बाबल मंदेब पे भी है। और रेड सी में हमला के बाद अब 90 से ऊपर क्रूड ऑयल आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मॉर्निंग में मैंने आपसे 8700 का एक लेवल आपसे बोला था कि 8700 का लेवल आ भी सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा हायर साइड हम लोगों ने देखा। पूरा पूरा अगर इस हफ्ता का हम कंक्लूड करें तो यहाँ पे 12% का एक अपसाइड जो था वो देखने को मिला। कल कल में सिर्फ 7% यहाँ पे क्रूड ऑयल बढ़ता हुआ नजर आया है, और आज जो है वो करेक्शन आ रहा है, वो 3% से ज्यादा है। तो कुल मिला के गणित ये बैठती है कि इस हफ्ते अगर अभी तक को लू मैं, तो यहाँ पे लगभग आपको 9%, 8%, 9% तभी भी अप्रिशिएट होता हुआ क्रूड ऑयल प्राइसेस दिख रहा है। अब जिस तरीके से अब आने वाले हफ्ते का ट्रिगर जो है वो देख लेते हैं। 24/7 कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात हो गई। रिटेलर्स जो हैं वो यहाँ पे अब नहीं रहेंगे चाइना में, उसकी भी बात हो गई। और चाइना में आज मार्केट बाकी बहुत गिरी है, इसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो बाकी मार्केट पे आता हुआ दिखा है, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस यहाँ से ज्यादा फॉल हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले हफ्ते की, क्योंकि अब अगला हफ्ता 29 जुलाई, 29 जुलाई यानी कि वेंसडे फेड की मीटिंग है। तो आप कहेंगे कि फेड की मीटिंग है, इस बार तो बढ़ना नहीं है, सिर्फ 35% तक चांसेस है। 35% चांसेस की बात नहीं, वो हमें पहले से पता है कि अनचेंज रहना है। लेकिन अभी केविन वॉश का क्या स्टेटमेंट आएगा, ये काफी ज्यादा यहाँ पे मायने रखता है। क्योंकि अगर स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ भी उन्होंने बोल दिया कि आने वाले सितंबर में, जहाँ पे ऑलरेडी 70% चांसेस है एक रेट हाइक हो सकता है, तो मार्केट वहीं पे थोड़ी सी आपको यहाँ पे क्रैश होती नजर आएगी। और गोल्ड सिल्वर में भी हल्का फॉल जो है वो आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं आता है, तो मार्केट संभलती हुई भी नजर आएगी। शर्त यह है कि यहाँ पे क्रूड जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन साइड आए। अब कुछ मुझे टेक्निकल यहाँ पे इंडिकेटर्स जो है वो नजर आ रहे हैं, उस चीजों को फॉलो करके हमें एक बारी चलना होगा, नहीं तो एक मुश्किल आ सकती है। एक देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बारी दिखाती हूँ। एक ये 100 डेज का डीएमए है, ये आपको 200 डेज का डीएमए है। एक क्रॉसओवर जो है ना, ये क्रॉसओवर यहाँ पे हो सकता है। अगर आप बोलेंगे कि 100 डेज और 200 डेज के डीएमए का क्रॉसओवर का क्या मतलब है, तो ये बहुत ज्यादा आपको मतलब कि लैगिंग इंडिकेटर है, सबसे बड़ी बात है। ये आपको क्या करता है ना, जो शॉर्ट टर्म नॉइज है उसको फिल्टर करता है। जैसे कि हम ये 9 डेज और 50 डेज लेते हैं, तो आप क्या होता है कि यहाँ से तो आप बाइंग कर रहे हैं, ऊपर में ट्रैप हो रहे हैं। सेलिंग में आप सेलिंग कर रहे हैं तो फिर से बाइंग आ रही है, आप दोनों तरफ आप यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आते हो। यही परेशानी है ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर की परेशानी नहीं। उनको पता है कि मैं रखूंगा तो मेरे पैसे आ जाएंगे। यहाँ पे डे टू डे में अगर आप देखेंगे ना, तो ये परेशानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोनों साइड जो है वो स्टॉप लॉस जाता है, क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल मिक्स है। ये ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि अगर ये क्रॉस ओवर देखने को मिलता है, तो ये हमें एक मेजर ट्रेंड दिखाता है कि किस तरफ मार्केट यहाँ पे मूव होती हुई नजर आ सकती है। तो पहली बात यह है कि ये लैगिंग है, इस बात का ध्यान में रखिएगा, एकदम इस पे बेस होकर अपनी स्ट्रेटजीज मत बनाइएगा। लेकिन एक चीज यह है कि ये आने वाले समय का थोड़ा सा मतलब क्रॉसओवर अगर हो जाए, तो एक ये इंडिकेशन देता है। पहले के भी चार्ट में मैं दिखा सकती हूँ आपको। इसके बाद इसका क्राइटेरिया होता है, सीधे सीधे जंप नहीं करना है। ये जब भी ये क्रॉसओवर होगा तो आपको आरएसआई जो है, क्योंकि ये बियरिश क्रॉसओवर है, अगर मान लीजिए कि 100 को 200 क्रॉस करता तो यहाँ पे बुलिश होता। लेकिन 100 जो है ये 200 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, तो ये आपको बियरिश सिग्नल है। इसमें एक तो ये मतलब की पोजीशन होगी कि 100 डेज को क्रॉस करना है नीचे, 200 डेज को, एक बियरिश सिग्नल। दूसरी इसमें है कि वॉल्यूम बढ़ता हुआ होना चाहिए, तो वॉल्यूम तो बढ़ा है।
दूसरी बात इसमें यह है कि आपका आरएसआई बियरिश साइड में है तो 50 से नीचे होना चाहिए। आरएसआई 44.62 है। एमएसीडी आपका जीरो से नीचे, जीरो या जीरो से नीचे होना चाहिए, तब जाके बियरिश सिग्नल जो है वो पूरा होता हुआ नजर आता है, और वॉल्यूम बढ़ता हुआ वॉल्यूम चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे तो अगर ये इस हफ्ते की क्लोजिंग अगर ये क्रॉसओवर के साथ बंद होती है, अगला हफ्ता देखने को मिलता है, तो एक थोड़ा सा बेयरिश पैटर्न जो है वो बन सकता है आपको गोल्ड में। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो इस तरीके क्रॉसओवर एक बारी हुआ था, लेकिन बहुत दिनों तक ये साथ चला, इसने बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दी अपसाइड की, और वहां से एक फिर से मतलब डाउन साइड की, और वहां से एक फिर जो है रिवर्सल जो है वो देखने को मिला। गोल्ड में आप इतने मतलब बुलिश पैटर्न में है, ये आपको जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये क्रॉसओवर जो है ना जल्दी देखने को ही नहीं मिलेगा। तो बहुत दिनों बाद गोल्ड का ये 100 से 200 वाला हुआ है, और अब देखिए काफी दिनों तक ये साथ चला, ये मैं आपको दिखा रही थी। थोड़ा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन क्या करें, साइडवेज मार्केट में ये काफी दिनों तक साथ चला, लेकिन क्रॉसओवर नीचे की तरफ नहीं हुआ। ये चीज आपको ध्यान में रखना कि देखिए कितना लंबा टाइम पीरियड था जब ये क्रॉसओवर नहीं हुआ है, और दोबारा जो है 100 डेज जो है ऊपर की तरफ गया है। अगर ये पैटर्न बना तब तो चलिए ठीक है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है, एक रैली जो है वो बिल्कुल स्ट्रक्चरल बुल रन आपको यहाँ पे देखने को मिला है। और इससे पहले मैं बहुत पीछे मुझे जाना होगा, लेकिन आप लोग चार्ट पे सर्च करिएगा, वहां पे जब क्रॉसओवर हुआ था तो प्राइसेस जो है वो फॉल आता हुआ दिखाई दिया था। इसमें बहुत पीछे जाके, क्योंकि इतने दिनों से यहाँ पे ये एक मतलब कि अप ट्रेंड में है ना। अब देखिए यहाँ पे ये बुलिश क्रॉसओवर है, 100 डेज को क्रॉस किया है, 200 डेज को क्रॉस किया है 100 डेज में। तो अब यहाँ से आप कितना बड़ा पैटर्न जो है बिल्कुल अपसाइड का ही यहाँ पे आता हुआ नजर आया है। ये लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन ये पैटर्न जो है वो काम करता है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। तो आपको वॉच करना है कि ये कहीं बियरिश मतलब उसमें तो नहीं जाता, और अगर इसको ये सेफ गार्ड कर लेता है, जो कि लग रहा है कि इस लेवल को मानना चाहिए एक बारी, तो आपको प्राइसेस यहाँ से रिवर्सल देता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एक चीज मान लीजिएगा, यही इसके मतलब बहुत बड़े रेजिस्टेंस का कारण बनेगा। पहले तो मुझे लग रहा है कि 42.25 को ही यहाँ पे क्रॉस करे, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसने लगाया था जो 50 डेज एवरेज के करीब भी अगर मान लीजिएगा, जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है आप इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट मान के मत चलिएगा। लेकिन मैं क्यों बोलती हूँ कि अक्यूमुलेट करने का समय है फिजिकल में, इसने बड़े दिनों बाद यहाँ पे देखिए एक वीकली मतलब कि ग्रीन कैंडल बनाया है गोल्ड ने। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और वीकली कैंडल भी इसने यहाँ पे ग्रीन बनाया है। और एक और चीज मैं आपसे दिखा रही हूँ, ये मंथली कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन बनाने की कोशिश कर रहा है। यह मतलब इस तरीके का पैटर्न ना थोड़ा सा रेयर होता है। वीकली भी यहाँ पे है, और यहाँ पे मंथली कैंडल भी जो है वो ग्रीन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो लग रहा है कि एक बारी जो इसने भी हाई लगाया था उसकी तरफ ऊपर आता, तो धीरे धीरे मतलब कि गोल्ड के चांसेस है ऊपर बढ़ने के। और नहीं तो आपके पास आपका ये सपोर्ट है वो तो यहाँ पे नजर मतलब आ ही रहा है। 3850 मैं मान के चलूंगी, उससे ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है। तो 3850 का, क्योंकि मंथली है तो नीचे की तरफ बन रहा है, लेकिन जब आप वीकली टाइम फ्रेम में लेंगे ना तो आपको इतना बड़ा सपोर्ट बनता हुआ नजर नहीं आएगा। और वो करीब करीब आपको मुझे लग रहा है कि ये वाला लेवल आना चाहिए एक बारी। तो आपको ये वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हमारा बाजार तो अनोखा है, क्योंकि वो तो प्रीमियम पे है, तो प्रीमियम पे है तो अभी एक अपसाइड जो है वो अभी भी बना हुआ है इसमें। मुझे इसलिए ही मैंने आपको बोला था कि 1,50,000 तक आके रुक सकती है। एक बार इसने अपना ग्रीन कैंडल दिया ना, तो एक बारी अगले हफ्ते हो सकता है कि मार्केट एक अपसाइड को कंटिन्यू रखे। क्योंकि देखिए सुबह से भी मार्केट जो है ना उसने रिवर्सल एक ट्रेंड लिया है। बहुत मतलब कि गैप डाउन था, लेकिन फिर से यहाँ पे वो फिल हुआ है, और प्राइसेस को हम लोगों ने एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ देखा है। फिलहाल एक बारी देखते हैं कि 1,44,800 के करीब एक जो रेजिस्टेंस है वो बनता हुआ नजर आएगा, और वहीं पे प्राइसेस रुक सकती हैं। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में ये क्रॉसओवर अभी दूर है, आप देख रहे हैं ये 200 डीएम में है, ये 100 डीएम में है। तो इसमें अभी दूर है, वॉल्यूम भी इसका थोड़ा सा मतलब कम है, और यहाँ पे शैलो वॉल्यूम है। लेकिन आरएसआई इसका भी जो है वो डाउन साइड में ही है। अब सिल्वर में जो इम्पोर्टेंट है आज के लिए वो है आपको ये वाला लेवल $60 से ऊपर का क्लोजिंग देखते हैं। अभी तो फिलहाल फिलहाल नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा कवर अप कर पाएगा। और 57 आपका लोअर साइड है। हमारी मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज के दिन में तो मुझे लग रहा है कि एक बारी 2,25,000 तक एक अपसाइड जा सकता है मोमेंटम, वहां पे मोमेंटम रुक सकता है। लेकिन गोल्ड सिल्वर के मुकाबले अभी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है।
और ये है क्रूड ऑयल चार्ट जिसने यहाँ पे एक हल्की बाइंग दी है गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अब एक बारी नीचे की तरफ आता है, तो अब 8500 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और नीचे मैंने आपको ऑप्शन चेन का डेटा, आप लोग वो कम देखते हैं वीडियो मिड डे वाला, जिसमें मैं सबसे ज्यादा डिटेल में बताती हूँ, वो सबसे ज्यादा आप कम देखते हैं। उसमें ऑप्शन चेन डेटा में मैंने आपको बताया हुआ है कि एक बारी $85 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है, और वही चीजें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही हैं। रही बात नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस बिल्कुल मतलब कि अपसाइड टिक नहीं रहा है, 100 डेज से ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट फिर से जो बाइंग बनेगी वो वही लेवल बनेगा 275 वाला। एल्यूमिनियम आज वीक साइड रह सकता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो अच्छी खासी बाइंग बनेगी वो 338 के करीब या 340 वाले जोन में बनेगी। जिंक को मतलब नहीं है कोई भी मतलब की न्यूज आ जाए, जिंक की अपनी चाल है और उस चाल पे ये कमोडिटी चल रही है। मुझे 388 का लेवल इसमें लग रहा है, जबकि कॉपर ने आज एक रिवर्स लिया है और 50 डेज के डीएमए से ऊपर है। मुझे लग रहा है कि एक बारी 1335 वाला जोन आता हुआ दिखाई दे सकता है। काफी अच्छा इसने एक बाउंस लिया है, क्योंकि निकल एक रेंज में है, बहुत बड़ी मतलब की मूव फिलहाल तो नहीं है, लेकिन एक बारी 1700 का लेवल इसमें थोड़ा पोजिशनली देखें तो आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये एक ओवरऑल यहाँ पे आपका एक कह सकते हैं कि अपडेट था। और जबकि सिल्वर बीज एक बारी देख लेते हैं, सिल्वर बीज की क्या हालत है, तो इसमें भी आपको एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के जब तक ये 200 डीएमए से ऊपर नहीं क्लोजिंग देता है, 215 मान के चलिए, तब तक यहाँ पे बहुत बड़ा रास्ता नहीं खुलेगा। तो एक बारी इससे ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 211 है, 215 जिस दिन आ जाए ना, क्लोजिंग दे दे फिलहाल, तो एक अच्छा मूव आपको सिल्वर बीज में भी देखने को मिल सकता है। और आप कहेंगे कि अपसाइड आपने नहीं बताया, अपसाइड 230 मान के ही फिलहाल फिलहाल हम चलेंगे। जबकि गोल्ड बीज की अगर आप बात करेंगे तो गोल्ड बीज का जो चार्ट है वो आपको बेहतर नजर आएगा ना, बेहतर नहीं है, यहाँ तो एकदम से फॉल आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 200 डीएमए से ऊपर है ये। तो जब तक यहाँ पे मतलब कि थोड़ा भी रिवर्सल आता है, तो मुझे लग रहा है कि एक बारी 124 का लेवल जो है वो आपको गोल्ड बीज में आता हुआ दिखाई दे सकता है। इकोनॉमिक कैलेंडर्स रहा आपके सामने, इकोनॉमिक कैलेंडर्स की बात की जाए तो कोई बहुत खास डेटा नहीं है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ है, ये तो होना ही है। सर्विसेज पीएमआई बढ़ा है और न्यू होम सेल्स डेटा यहाँ पे बेहतर होके आया है। तो ये एक अपडेट था, मैंने समझाने की कोशिश करी है कि 100 डीएमए और 200 डीएमए का क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन चार्ट पे आप लोग खुद भी सर्च करिएगा, सिर्फ 200 और 200 और 100 डीएमए लगाइएगा। मैंने बड़े सारे लगा दिए थे तो वो क्लियर नहीं था, आप सिर्फ 2 लगा के देखिएगा और इनके क्रॉसओवर को जरूर स्टडी करिएगा, और कुछ आपको फाइंडिंग्स मिलती है तो शेयर जरूर करिएगा।